थैंक यू हर्षित। तो हम कहाँ थे? ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, कंपटीशन था मेरा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये सब हमारी कैटेगरीज है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्सिंग, वेब, लिनक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ये, तो मज़ा आ जाएगा अगर अगर दिल से करा तो। मतलब जिसका इंटरेस्ट होगा उसको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो अभी हम देखते हैं कि CTFs के बारे में कहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइट है CTF लर्न। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे हम, एंड मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो इन लिंक्स को आप जिसको इंटरेस्ट होगा वो वॉच कर लेना इनको सबको। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो ये साइट है, सिंपल यहाँ पे लॉगिन करना है और वो ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। तो इसके अंदर हमारे पास चलो ज्वाइन नाउ कर लेते हैं एक बार कुछ टेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट, टेस्ट 1 2 3। ओके, कोई अच्छा सा नाम बताओ यार, कोई सजेस्ट करो। बायस 1 2 3 टेस्ट करके देखें, ट्राई इसको। ओके, तो हम लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलकम आ रहा है। तो फर्स्ट जो चैलेंज दिख रहा है ना मुझे, ये देखो इजी वाला दिख रहा है, तो हम इस पे जाएंगे। तो ऐसे करके हमारा CTF भी होगा। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है ये, ट्राई इनपुटिंग द फ्लैग। तो मुझे क्या करना है, ये खाली एक टेस्टिंग चल रही है हमें सिखाने के लिए कि कैसे काम होता है इसमें। तो मैं पेस्ट करता हूँ एंड इसको सबमिट करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सॉल्व, प्लीज रेट द चैलेंज। तो ये चैलेंज मेरा सॉल्व हो गया, मुझे कितने पॉइंट्स मिले, 20 पॉइंट्स मिले। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे चैलेंजेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम ट्राई हैकमी की तरह ही एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपको जो भी फेवरेट कैटेगरी हो उस पे जाना है। तो मैं वेब पे जाऊंगा एंड मुझे डिफिकल्टी चूज करनी है। मैं बिगिनर हूँ तो मुझे इजी पे करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास 2 चैलेंजेस आए फिल्टरिंग करने के बाद, तो मैं फर्स्ट वाले पे जाऊंगा। ठीक है, एंड इसमें आ रहा है सी इफ यू कैन लीक द होल डेटाबेस, द फ्लैग इज इन देयर समवेयर। ठीक है, तो अब मैं ये वेबसाइट पे गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि चैलेंज सॉल्व कैसे होते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम ये इसकी न्यू वेबसाइट ओपन हो गई है इसकी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है। तो बेसिकली ये जो चैलेंज है ये हमारा SQL इंजेक्शन पे है। अब SQL इंजेक्शन हम अगर सीखना है तो हम कहाँ से सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं इसको पोस्ट स्विगर एकेडमी से, जो मैंने शेयर भी करा था। ठीक है, बता दे रहा हूँ एक बार और। पोस्ट स्विगर, ये वाली साइट पे जाके हम ओके, क्लिक नहीं हुआ आई गेस। तो यहाँ पे ना SQL इंजेक्शन आ रहा है, ये जो है। तो हम इस पे जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, इस पे जाके यहाँ पे इसको लर्न करेंगे प्रॉपरली एंड इसकी लैब्स करेंगे। फिर हम यहाँ पे बैक आएंगे एंड इस चैलेंज को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे गए, अब ये इनपुट पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होता है ना, वेबसाइट का लॉजिक को ब्रेक करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं सिंपल इसको टेस्ट डालता हूँ, तो ये तो सिंपल इनपुट है तो ये कुछ नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको थोड़ा उल्टा सीधा इनपुट दिया, तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो हम देखेंगे इसके अंदर सोर्सेस का। तो राइट क्लिक, व्यू सोर्स पेज। तो देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है, ट्राई, ये कमेंट होता है हमारा HTML में, ट्राई सम नेम्स लाइक हीरो की, ये हिंट टाइप की दे रखी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे दे रखा है स्टॉप दैट JS। तो एक ये JS की फाइल दे रखी है। तो मैं सिंपल ये नेम दे के देखता हूँ, देखना क्या होता है, और मैं एंटर करता हूँ। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। चलिए दूसरा नेम देखते हैं, नोआ।
ओके, पेस्ट, एंटर। चलो इसमें भी कोई इनपुट नहीं आया हमारा, ठीक है। तो अब हम ल्यूक देखते हैं, कुछ आता है नहीं आता। तो देखो इसमें है नेम ल्यूक, डेटा आई मेड दिस प्रॉब्लम। तो सिंपल है ये, बेसिकली इसमें क्या दिखा रहा है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन दिखा रहा है। तो मैं आपको सिंपल क्या करूंगा, मैं अपना कमांड टाइप करके दिखाता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन की। अब ये 0 रिजल्ट दिखा रहा है, तो ओके ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, इसके अंदर जो मेरा ये हाइफन था एंड और एंड डबल हाइफन वो ओके, ये जो भी डैश, तो ये मैंने एक क्वेरी दी। ये हमारे बैकग्राउंड में जो एसक्यूएल इंजेक्शन, वो एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, तो मैंने बैकग्राउंड में इसको एक क्वेरी दी ये वाली, एंड इसने डेटाबेस की सारी डिटेल्स हमें शो कर दी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है ये। और देखो जैसे ये आ रहा है ना फ्लैग गिवर, अब मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन को इस पर अटैक करा और जो डेटाबेस का सारा डेटा है वो मुझे शो हो गया। पहले मैंने ल्यूक डाला था तो सिर्फ किसका दिखा रहा था, डेटा आई मेड दिस प्रॉब्लम का, लेकिन अब मैंने अपना एसक्यूएल इंजेक्शन लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा डेटा दिखा रहा है ये डेटाबेस का। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल ये कॉपी करा मैंने इसको, एंड मैं जाऊँगा अपनी साइट पे एंड इसको मैं करूँगा रैप अप। तो ओके मुझे रैप अप करना है इसके अंदर CTF लर्न के अंदर, ठीक है। तो CTF लर्न, और मैं इसको सबमिट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता। तो देखिए ये आ गया सॉल्व। तो ऐसे करके हमारा जो CTF होता है उसके अंदर हम ऐसे करके ही इसको सॉल्व करते हैं, एंड मुझे 30 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे। ऑलराइट, तो पीछे जाते हैं। ऐसे करके ही एक सिंपल क्रिप्टोग्राफी देख लेते हैं फिर। तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे कॉलेज में काम नहीं है, कॉलेज में आई गेस क्रिप्टोग्राफी का भी एक सब्जेक्ट है पूरा होल सेमेस्टर में, तो अभी से सीखना स्टार्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर एनकोडिंग आता है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री आई हैव मेड अ कम्युनिकेशन, कैन यू, ओके। तो ये कैसा लग रहा है, ये हमारा आई गेस हेक्स कोड है, मुझे भी कुछ ध्यान से नहीं आ रहा। तो हमारा सिंपल टूल होता है क्रिप्टोग्राफी को सॉल्व करने के क्वेश्चंस, मतलब ये होता है साइबर शेफ, इसकी लिंक भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, ठीक है। इसमें इतने सारे गिवन है हमारे पास वो टूल्स, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया इनपुट में, और मैं पहले इसको चलाऊंगा मैजिक पे, ठीक है। एक मैजिक होता है जो मैं इनपुट करूंगा उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। मैंने मैजिक करा तो देखो इसने ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे उसने बताया क्या कि ये फ्रॉम हेक्स, तो ये हमने जो इसको क्या था, ये हमारा हेक्स कोड था, मैंने इसको आस्की में कन्वर्ट करा है सिंपल, ठीक है। तो अब मैं इसको सबमिट करूंगा मैं यहाँ पे CTF लर्न, ठीक है। ओके ये पहले से ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेट में था, सॉरी। मैं सबमिट करूंगा इसे, तो ये देखो ये सबमिट हो गया। अब इसका एक सेक्शन और दिखाता हूँ कमेंट डिस्कशन का। तो इसके अंदर देखो डिस्कशन के अंदर ना इन्होंने लोगों ने बात कर रखी है कि कैसा था चैलेंज, या फिर जैसा टाइप का भी चैलेंज था, और इसके सॉल्यूशंस बता रखे हैं कुछ लोगों ने जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है हमारा जो फर्स्ट वाला था, ये प्रोटेक्टेड है, तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो ये वाला नहीं दिखाएगा, और सॉल्व करने के बाद जो प्रोटेक्टेड कमेंट्स होते हैं वो दिखाता है। तो वो बता रहा है ना यूज हेक्साडेसिमल टू टेक्स्ट डिकोडर। तो सिंपल हमारा ऐसा था। तो मैंने आपको वेब सॉल्व करके दिखाया, एंड एक सिंपल अपना और कोई, तो किसी को क्वेश्चन है भी कोई, एनीवन हैव एनी डाउट, मतलब किसी भी कोई कैटेगरी समझ में नहीं आ रही कि बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ऐसा करके कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। या CTF क्या होता है, बग बाउंटी क्या होता है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम कुछ और चैलेंजेस ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ओके बताओ फिर, किसी को है कुछ प्रॉब्लम?
चलो एक काम करते हैं, थोड़े से लिनक्स के कमांड्स। किसी को लिनक्स आती है? मतलब कोई अगर है, मतलब देख रहा है वेबिनार, मतलब किसी को लिनक्स आती है? मतलब अच्छा, पाठक को तो आती है उबुंटू यूजर। और कोई आता है मतलब जूनियर्स में? सौरभ, सौरभ को आती है या नहीं आती लिनक्स थोड़ी सी? सौरभ भी लग रहा है कि क्लास ओपन करके चला गया है। नहीं अच्छा सर। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा ना बेसिक्स देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा दूसरा है। मेरा टर्मिनल विजिबल है पाठक? टर्मिनल दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। मतलब अभी दिख रहा था टर्मिनल क्या? हाँ अभी दिख रहा था, ब्लैक है हल्का, बस पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क नहीं। आवाज नहीं आ रही है मुझे, अगर कोई चैट में लिख देगा तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। तो देखो मेरा ही टर्मिनल है ठीक है। तो सिंपल, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ये। तो बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है, आपका यूजर नेम और वो लिखा होता है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट कमांड में बताने वाला हूँ वो होती है, सबसे पहले देखते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। तो उसका सिंपल होता है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर नहीं मतलब मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ साइज, तो अच्छा विजिबल रहेगा। तो मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं अभी किस फोल्डर में हूँ, ठीक है। तो जैसे हम विंडोज में होता है ना हमारा कि राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम माई कंप्यूटर में। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं डालूंगा PWD। तो मुझे बता रहा है कि मैं अभी इस डायरेक्टरी में हूँ, मतलब इस फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये समझ लो इसका माई कंप्यूटर है, अभी मेरे जो लिनक्स सिस्टम है उसका ये माई कंप्यूटर है, ठीक है। तो PWD एक सिंपल कमांड है हमारी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो होती है LS, ठीक है। मैं LS टाइप करूंगा, तो LS के बाद क्या आएगा? LS होता है लिस्ट कमांड। तो लिस्ट कमांड क्या करता है? जो कंटेंट होता है ना हमारा, वो कंटेंट लिस्ट करता है, जो हमारे डायरेक्टरी के अंदर या मेरे माई कंप्यूटर के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर मेरे इमेजेस हैं या कुछ भी है, तो वो क्या क्या है, ठीक है। तो मैं LS करूंगा, तो देखो इसके अंदर कितने सारे मेरे एक फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं। तो मैं अब देखो, अब हमारा जो टर्मिनल है वो काफी भर गया है, मुझे इसको क्लियर करना है। तो सिंपल कमांड होती है हमारी क्लियर की, ऑलराइट। तो अब मुझे क्या करना है, LS के साथ ऐसा मुझे एक सीरियल वाइज लिस्ट में चाहिए, ठीक है। तो मैं LS स्पेस -L टाइप करूंगा, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो हमारा लिस्ट है वो आएगी, मतलब प्रॉपर एक लाइन वाइज में आएगा, ठीक है। पहले क्या आ रहा था ना कि हमारा थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था, अब क्या है कि प्रॉपर एक लिस्ट में आ रहा है। तो जो हमारा पहला होता है ये जो है DR, इसके डरने की बात नहीं है, सिंपल क्या परमिशंस होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये साइज बता रहा है, टोटल जो मेरे फोल्डर का साइज है वो है 3.4 GB। एंड ये जो ओनर बता रहा है, ओनर ये है यूजर, एंड ये हमारे नेम है, और ये टाइम बता रहा है कि कब क्रिएट हुआ था, कब मॉडिफाई हुआ था, ठीक है। तो हाँ, एक रिसोर्स और मैं भूल गया, सॉरी, वो बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो मैं गिटहब पे जाता हूँ। गिटहब एक काफी अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। तो हमारा ये एक रेपोजिटरी है, ठीक है। इसकी भी मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, मुझे एकदम क्लिक हो गया तो मैं बता दिया, वरना टर्मिनल पे ही देखते। तो इसमें क्या है ना, हम डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्स आ रहा है, डॉक्स पे जाएंगे, एंड देखो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है ना, हमने इसमें प्रॉपर एक सीरियल वाइज बता रखा है कि क्या सीखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना है सीरीज कैप्चर द फ्लैग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज कैप्चर द फ्लैग में जाएंगे, एंड हम इसको ओपन करेंगे। ये वाले पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वेब सीखना है मुझे, ठीक है। तो वेब के बारे में हमने काफ़ी सारी इसमें डिटेल्स ऐड कर रखी हैं, तो ऐसे करके ना आप इसको सीख सकते हो। बाकी मैं ये गिटहब की जगह वाली दे देता हूँ लिंक, जिस पे प्रॉपर है।
बिट्स पेज है ये। अभी हम इसको गिट बुक्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए github.io पे चल रहा है अभी ये। तो ये वाली लिंक पे क्या है ना, यहाँ पे देखो इसमें प्रॉपर वो दे रखा है, ठीक है, द एसेंशियल सीरीज। आपको जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो कंपनी में क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सब बता रखी हैं इसके अंदर हमने, कि नॉमनक्लेचर क्या होता है, करंट यूजर्स, न्यू कंपनी, जो कंपनी में जाके हमारा जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना वो सब क्या होते हैं। तो कंपनी का अगर प्रिपरेशन करनी है तो काफ़ी अच्छा ये रिसोर्स है इसका, ठीक है, ये है। एंड सेकंड है हमारा लिनक्स बेसिक्स। फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ यूज़र हैं, हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमें स्टार्ट करना है, तो लिनक्स बेसिक्स वाला जो लिंक है उस पर जाओगे तो मतलब इतना सारा डेटा है ना कि बहुत दिन लग जाएंगे इसको कवर करने में, लेकिन इसमें इतनी नॉलेज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है। मैंने अभी स्टार्ट किया है इस पर वर्क करना, बाकी जो मेरे मेंटोर हैं वो अभी इस पे उन्होंने ही बनाया है पूरा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं करूँगा रिकमेंड कि इसको ट्राई करना एक बार। एंड इसमें काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। तो हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं वापस, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो हमने ls देख लिया, क्लियर देख लिया, ठीक है। अब मैं एक वो बनाता हूँ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं बनाता हूँ कमांड होती है mk का मतलब मेक, एंड dir का मतलब डायरेक्टरी का मतलब सिंपल यहाँ पे एक फोल्डर है। तो मैंने बनाई मेक डायरेक्टरी और मैं बनाता हूँ bias 123, ठीक है। अभी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई bias 123। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो अभी मैं चेक करूंगा मैं कौन से फोल्डर में हूँ। मैं हूँ अभी ये वाले में /home whiteboard। मुझे जाना है bias 123 में, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। एंड टैब जो बटन होता है ना हमारा कीबोर्ड में, उससे होता है हमारा ऑटो कंप्लीशन। तो cd bias 123 एंड मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा। अब देखेंगे हम pwd, तो देखो अब मैं कहाँ पे आ गया, हम आ गए bias 123 में। कोई फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपल एक टच कमांड होती है, टच टेस्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हम ls करेंगे तो देखेंगे कि एक फाइल क्रिएट हो गई टेस्ट। तो ऐसे करके हमारे कुछ बेसिक कमांड्स हैं, उनको सीख लेना। अगर जिसको इंटरेस्ट है वो सीख लेना, बाकी मैं हूँ ही, मैं तुम्हें फुल टाइम गाइडेंस दे दूंगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो कांटेक्ट कर लेगा। बाकी 2-4 यूट्यूबर्स बता देता हूँ मैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक जॉन हेमंड है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है वो, ट्राई हैकमी पे एंड इन सब पे। ये है जॉन हेमंड, ठीक है। एक बार अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया ना तो समझ लो कि फिर किसी और काम को करने का मन नहीं करेगा। सिक्योरिटी में अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट इसकी वीडियो ट्राई हैकमी पे। ओके, तो मैं इसका यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस हमारा एक इसकी मतलब बहुत ढेर सारी वीडियो हैं ट्राई हैकमी पे, और इन्हें सॉल्व करके बताया पूरा कि कैसे सॉल्व करते हैं सब चीज़ें। काफ़ी कूल ट्रिक्स बताता है ये, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको देखना, ठीक है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये। एंड लाइव ओवरफ्लो, किसी को बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन सीखना है तो इससे बढ़िया चैनल नहीं है कोई भी। काफ़ी डीप में नॉलेज, हर एक चीज़ को काफ़ी डीपली सिखाता है, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब अच्छा इसका वो है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा एडवांस लोगों के लिए, मतलब इंटरमीडिएट टू एडवांस, मतलब बिगिनर्स के लिए बनाता है वीडियो, लेकिन मोस्टली क्या बनाता है ये थोड़ा एडवांस ही बनाता है टाइप की वीडियोस ही। तो इसको भी फॉलो करना, ये भी काफ़ी अच्छी बनाता है। इसकी प्लेलिस्ट एक बहुत काफ़ी पॉपुलर है जो है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पे। इसने ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन पे भी बनाई है, और ये वाली जो है ये काफ़ी इसकी फेमस है। तो मैं इसको भी एक बार इसका चैनल भी भेजते रहा हूँ, लिंक आप लोगों को देख लेना, ठीक है। एंड एक है हमारी इनसाइडर PhD। इनसाइडर PhD बेसिकली एक मैम है जो PhD कर रही हैं अभी। तो उन्होंने बग बाउंटी के ऊपर, जैसे वेब में कैसे कैसे बग ढूंढेंगे, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे देखो, न्यू टू बग बाउंटी स्टार्ट है, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट है पूरी, 18 वीडियोस हैं, हाउ टू डू रेकॉन। तो मैं इसको तो मैं काफ़ी कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि जिसको बग बाउंटी में स्टार्ट करना है वो काफ़ी इनकी वीडियोस फॉलो करे, तो मज़ा आएगा।
मतलब एक पीपीटी टाइप की होती है, हर वीडियो का एक फॉर्मेट होता है, पीपीटी होती है, और उसमें टॉपिक वाइज ये पूरा सिखाती हैं उसको, ठीक है। फाइंडिंग योर फर्स्ट बग, ये वाली वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, एंड ये वाली, ये न्यू टू बग बाउंटी स्टार्ट हियर, ठीक है। चलो इतने चैनल्स आई गेस काफ़ी हैं, बाकी बग क्राउड, हैकर वन के भी चैनल्स हैं। हाँ, एक मिनट, एक और याद आया मुझे, नहमसेक, ठीक है, ये भी बग बाउंटी पे बनाता है बहुत सारी वीडियोस, तो मैं इसका चैनल भी शेयर कर दूँगा। Say thank you to all the organizers and Okay. awesome speakers that were a part of this bug bounty space. तो ये लोग क्या करते हैं, ट्विच पे स्ट्रीमिंग और थोड़ा टॉक करते हैं, लाइव हैकिंग करके दिखाते हैं थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है ना कि तुम्हें लाइव एक्सपीरियंस होता है कि लाइव में कैसे, जैसे दिखा रहा ना लाइव रिकॉन विद नहमसेक, तो ये लाइव करते हैं, पब्लिक के साथ करते हैं कि कमेंट्स भी चलते हैं, जो भी होता है पूरा ट्विच पे करते हैं लोग। तो जैसे ये दिखा रहा है हैकर वन वर्चुअल लाइव हैकिंग इवेंट, ठीक है, तो ये लोग लाइव हैकिंग करके दिखाते हैं प्रॉपर, तो उससे क्या होता है ना कि ये पता चलता है कि कैसे हमको फॉलो करना है। और देखो दूसरी बात ये है कि तुम्हें जो कम्युनिटी है साइबर सिक्योरिटी वाली, उसमें तुम्हें अपनी जान पहचान बनानी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जान पहचान बनानी है तो CTFs खेलो, उसमें लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है। सबका डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, ऑलमोस्ट सबका ही डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है। जैसे ये वाला है ट्रोल कैट है, इसमें देखो इन्होंने डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है अपनी, तो सबका एक सर्वर होता है, ठीक है। मैं इस पे जाऊंगा, तो डिस्कॉर्ड पे आओ, उनके लॉगिन मतलब इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या तुम्हारी जान पहचान बनेगी, या टीम बनाओ अपनी, ठीक है। तो देखो ये डिस्कॉर्ड है, मैं डिस्कॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो डिस्कॉर्ड इसका इनवाइट हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, गेस जो भी है कुछ इशू आ रहा है, तो ये ऐसे करके इनवाइट आ जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मतलब डिस्कॉर्ड पे आओ उनके, जो भी तुम CTF खेल रहे हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो इंटरेक्शन है लोगों से बनता है वो, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत सारे मैंने रिसोर्सेज बता दिए हैं, बाकी किसी को डाउट है तो पूछो। और अगर कोई इंटरेस्टेड है CTF खेलने में, तो अगर 4-5 लोग होंगे इंटरेस्टेड, तो हम लोग टीम बना सकते हैं, मैं कॉलेज वाली टीम एक बन जाएगी, मैं उन लोगों को, मतलब एक कंपटीशन होता है C100, वो सिर्फ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, ठीक है, C100 CTF। अभी मेरी जो टीम है वो हम लोग नहीं खेल सकते ये वाला कंपटीशन, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो टीम है वो एकेडमिक टीम नहीं है, वो तो कम्युनिटी वाइज टीम है। तो हमारी टीम में तो C100 में क्या होता है कि ये IIT रुड़की, यहाँ इंडिया का जो वो पड़ता है सेंटर, वो इंडिया में IIT रुड़की पड़ता है, ठीक है। इंडिया आ रहा है देखो ये, तो आई गेस ये IIT कानपुर करवाता है, ओके। हाँ, तो इसका जो है ना यहाँ पे जो इंडिया में होस्ट कराता है वो IIT कानपुर कराता है इसको, तो ये खाली कॉलेज वालों के लिए होता है CTF। तो मैं तो चाहता हूँ कि अपने कॉलेज की एक टीम बने और हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट C100 में, दिस ईयर C100 21 में, तो अपना भी कॉलेज का नाम होगा कहीं ना कहीं। और इसमें प्रॉपर इसमें नॉलेज दे रखी है कि पास्ट इवेंट्स और कौन विनर था, या जो भी है, स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं ये लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स को, जो अच्छी उनकी वो आती है, रैंक आती है। तो मैं हाईली एनकरेज करूंगा तुम लोगों के, जो भी, चलो काफ़ी तुम्हारा थैंक्स कि तुम लोगों ने ज्वाइन करा, तो मतलब तुम लोगों का इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट है तो इसको करो ट्राई एक बार, और मैं हूँ गाइडेंस के लिए। तो तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी गाइडेंस है या कुछ भी तुम्हें सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है कोई भी, ठीक है। ये इनकी टीम वगैरह, तो C100 जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, तो उसमें खाली यूनिवर्सिटीज़ ही खेल सकते हैं, हम लोग नहीं खेल सकते उसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक क्वालिफायर राउंड होता है, तो उसके अंदर वो ईच कंट्री में से आई गेस टॉप 50 कंट्रीज़ को वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनल्स, तो हर कंट्री का 50-50 टीम्स खेलती हैं फाइनल्स में फॉर द स्कोर बोर्ड। इसका भी देखो CTF टाइम पेज है, और ठीक है, तो इसका भी CTF टाइम पेज है पूरा, इसका देखो राइट अप्स दे रखे हैं इन लोगों ने। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड तुम्हें अगर पुराना इवेंट का देखना है कैसे क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्या क्या थे, तो मैं इवेंट एंड टास्क एंड राइट अप्स पे जाऊंगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखो सारे राइटअप्स में फॉर एग्जांपल पॉन का मतलब बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो क्रिप्टो देखते हैं। ठीक है, तो 3 राइटअप्स हैं इसके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये 3 राइटअप्स है, मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो कोई ना कोई राइटअप आ जाएगा, जैसे इसमें बता रखा है इसने। तो सिंपल कोई भी आप CTF सर्च करो। मैं चाहता हूँ कि अपने कॉलेज की एक टीम बने और हम इसमें पार्टिसिपेट करें। सीसॉ में काफ़ी अच्छा लेवल पे होता है कंपटीशन, और हम लोग चांस मिल सकता है हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, मतलब अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का ग्लोबल लेवल पे। बाकी इंडिया को तो रिप्रेजेंट हो ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर रिप्रेजेंट हो अपना कॉलेज तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए, और कुछ डाउट है या कुछ है तो आस्क मी, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं।